So hi everyone, this is Akshansh Garg. So this video is regarding IBS. IBS में IDT का कितना रोल है, IDT के अंदर मेरी बुक का इंडेक्स, पेपर कैसा आ सकता है, कुछ इंटरनल न्यूज़ इंस्टीट्यूट की, और आपको कैसे इस पेपर को डील करना है। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर हम ये सब बातें करेंगे। ज़्यादा टाइम तो मैं आपका वेस्ट करूँगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम अब आने वाले हैं। देखो जी, पहली बात तो ऐसा है कि जैसे आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होगा IBS के अंदर, और कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ जो इंस्टीट्यूट के लिए केस स्टडीज बना रहे हैं IBS के लिए। उनकी तरफ से उन्होंने क्या बताया, ठीक है, और जो लोग पैनल के अंदर इंक्लूडेड हैं वो किस तरीके की स्टडीज बना रहे हैं और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली IDT और DT का एक अच्छा खासा रोल है। दोनों का मिला के आप 45 से 50 मार्क्स तक का वेटेज आपको देखने को मिल सकता है DT IDT का। पास्ट ईयर की कुछ स्टडीज देखिए, केस स्टडीज, तो उसके हिसाब से IDT थोड़ा 15 से 20 नंबर का रहता है, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट का जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट ने जो बुक निकाली है उसके हिसाब से IDT काफ़ी पूछा गया है। DT IDT का अच्छा रोल है। अब जिनका ग्रुप 2 है, मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप खाली IBS दे रखे होंगे, कम से कम ग्रुप 2 तो दे ही रहे हो आप। तो ग्रुप 2 के अंदर आपका DT IDT पे स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। सवाल ये आता है कि पेपर कैसा आएगा, कि क्या एज इट इज़ के स्टडीज आ जाएंगी या क्या होगा। तो देखो आप, मैं तो ये बोलूँगा कि आप इस ख्वाब में मत जाना कि एज इट इज़ की स्टडीज पूछ ली जाएंगी। वैसे आनी तो सिमिलर ही चाहिए, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जिस भी बुक से आप DT IDT पढ़ रहे हो, पहले अपन DT IDT की बात करते हैं। जिस भी बुक से आप DT IDT पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका आप एक प्रॉपर इंडेक्स रखो अपने पास। जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, कोई केस स्टडी आई, उसके अंदर 4 या तो क्वेश्चन है या MCQs हैं, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। MCQ 40 नंबर के, 60 नंबर के आपके वैसे क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव करके। अभी आपको टॉपिक देखते समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर पे क्वेश्चन आया, अभी डायरेक्टर के बारे में वो ऑडिट के अंदर भी पूछ सकते हैं, लॉ में भी पूछ सकते हैं, GST में भी पूछ सकते हैं, RCM वाला डायरेक्टर का, ठीक है, DT में भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, TDS की प्रोविजन डाल दिए, ठीक है। कुल मिला के एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया, उससे वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी डायरेक्टर का मेरे को कैसे पता, क्योंकि मैंने किसी केस स्टडी देखी थी ऐसी, जो इंस्टीट्यूट के लिए कोई केस स्टडी बना रहा था। तो इस तरह की चीजें को लीक करना तो अलाउ नहीं है कि बाहर की भाई कौन सी केस स्टडीज जो बाहर बच्चों को दे दो, लेकिन ऐसा पता है, अंदर खबर तो रहती है। इंस्टीट्यूट ने कोशिश की थी कि भाई इस सब्जेक्ट को एकदम सुपर सक्सेसफुल सब्जेक्ट बनाएंगे, इसी इरादे के साथ ये सब्जेक्ट शुरू किया गया था। सोचा ये गया था कि जैसे है ना, बच्चों को ना जाने कौन सी प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा इस सब्जेक्ट से। जैसे बचपन में हम सोचते ना कि मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो इंस्टीट्यूट ने भी यही सोचा कि इससे एकदम सही टेस्टिंग हो जाएगी। पर अभी प्रूव जो हो रहा है ना, इंस्टीट्यूट के अंदर के लोग जो खुद हैं उनको भी पता है ये चीज। अब ये जो प्रूव हो रहा है ना सब्जेक्ट, कि वन ऑफ द वाहियात सब्जेक्ट में प्रूव हो रहा है, इसमें कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा। इससे पहले वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वो चलाए थे, वो जिसके अंदर कोई से भी आप वो RM ले लो, वो सब ले लो, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल हो गया वो मॉडल। उससे पहले इसका चल रहा था, वो चले आ रहा था। अभी एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे हैं, IBS इज वन ऑफ द नतीजा ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, जो कि पहले ही पता चल रहा है कि फेल ही होगा। और आप लिख के ले लो, 1-2 सालों में इंस्टीट्यूट, अभी 1-2 साल तो रखेगा थोड़ी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन 1 आध सालों बाद इसको बंद ही कर देगा। क्योंकि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले कॉस्टिंग चलता था, है ना, कम से कम पढ़ते तो थे, उसको बुरी तरह मेहनत करनी पड़ती थी, इसका चलता था हमारे टाइम पे, बहुत डर लगता था उस सब्जेक्ट से। अभी बच्चा इसको एक दिन देख के जाएगा और कुछ कुछ नहीं करने वाला। अब एक्चुअल में आप लोगों के मैसेज आते हैं कि IBS में क्या पूछेंगे क्या नहीं। देखो रियलिटी बताऊं, किसी को भी नहीं पता है। ये अपने आप में गैम्बल है, पूरा का पूरा जुआ है। किसी का भी कुछ नहीं पता कि IBS में क्या पूछ सकते हैं, एकदम ऐसे ही चल रहा है ये। अभी आपका जो सब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल DT IDT, उसको आप स्ट्रॉन्ग करो, तो कोई भी अगर केस स्टडी आएगी ना IBS की, तो आपको देखते ही समझ जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना, ये पर्टिकुलर जो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ये DT का पूछ रहे हैं, IDT का पूछ रहे हैं, या फिर दूसरे सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं, वो आपको देखते समझ में आ जाएगा। भाई इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होती है। फॉर एग्जाम्पल IDT का कुछ पूछा आपसे, अब IDT का कुछ पूछते हैं आपको, सपोज करो एजेंट के बारे में कुछ पूछा आपसे, डायरेक्टर के बारे में कुछ पूछा, RCM या एग्जाम्पशन, आप क्लियर क्लिक हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना पढ़ रहे हो। DT IDT किसी ना किसी की बुक से तो पढ़ ही रहे हो, या तो वो फैकल्टी खुद अपनी बुक से आपको इंडेक्स बना के दे दे, बहुत ही बढ़िया।
जैसे हमने आईडीटी के अंदर आपको दे दिया तो आपको देखते समझ में आ जाएगा। डेल क्रिटर एजेंट सीधा खोल लो, पेज नंबर 2.11 से 2.13। कंपोजिट एंड मिक्स अप्लाई पेज नंबर 2.15 खोल लो। तो पूरा का पूरा हमने आपको, ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लो। आईडीटी का तो मैं अश्योर कर सकता हूँ इससे बाहर आपसे कुछ पूछेंगे नहीं। दो चीजें होती हैं, या तो एक ऐसा इंडेक्स जिसके अंदर भाई इंस्टीट्यूट की पास्ट में जितनी भी केस स्टडीज हैं उसका इंडेक्स हो, वो कब फ्रूटफुल होगा, जब एज इट इज कोई केस स्टडी आ जाए आपके पास, वो भी आ सकती है। जैसे इंस्टीट्यूट का जो पैनल है, अभी इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप केस स्टडी बनाओ, अगर आपकी केस स्टडी एक्सेप्ट होती है हम आपको 10,000 रुपये देंगे एक केस स्टडी के लिए। तो लोग बुरी तरह लगे हुए हैं। इंस्टीट्यूट का टारगेट ये था कि भाई एग्जाम से इतने दिन पहले कम से कम इंस्टीट्यूट इतनी केस स्टडीज तो बनवा लेगा, लेकिन वो केस स्टडी बन ही नहीं पा रही। कैसे बनेंगी आप खुद बताओ। अभी सीए करे करे लोगों को कितना टाइम हो गया, अभी आप मेरे से कुछ एएफएम या एफआर के बारे में कुछ पूछोगे, मेरे को नहीं पता, मेरे को डीटीआईडीटी के बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो ऐसा कहाँ से बंदे लाएंगे जो सारे सब्जेक्ट का ज्ञान दे देंगे एक ही केस स्टडी के अंदर, नहीं हो सकता। अभी कई फैकल्टीज ने अपनी बुक्स भी निकाली है केस स्टडीज की, उसमें क्या कर रखा है, फॉर एग्जांपल कि भाई एक ही केस, जैसे एफआर केस स्टडी एक साथ डाल दी, एएफएम केस स्टडी एक साथ डाल दी, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि वो भाई एक ही केस स्टडी में सब पूरा एफआर के बारे में पूछ रहे, मिक्स आएंगी। पर उन्होंने भी सही किया, क्योंकि भाई क्या कर सकते हैं, भाई इंस्टीट्यूट के पास जितनी भी केस स्टडीज हैं, एक चीज तो आप, जैसे इंस्टीट्यूट ने भी बुक भी निकाली है आईबीएस की, वो आप लेके जाना, या तो रिपीटेटिव केस स्टडी आ जाएगी कोई, या कोई पर्टिकुलर फैकल्टी किसी ने भी उसने कोई बुक बना रखी है तो उसका इंडेक्स देख लेना। वो कब काम आएगा, जब रिपीटेटिव केस स्टडी हो, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है इनका कि रिपीटेटिव दे नहीं दे। तो देखो मैं तो आपको बोल रहा हूँ, जो सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल जिनका बोर्ड ग्रुप है तो उनको तो क्लिक हो ही जाएगा कि भाई ऑडिट में हमने ये टॉपिक कहीं तो पढ़ा होगा, नाम देखते समझ में आ जाएगा, उसका पेज खोल लो भाई, 3-4 बार आप रिवीजन करते हो तो सब्जेक्ट का देखते समझ में आता है कि ये कौन से चैप्टर में कौन से पेज नंबर के आसपास था, इतना तो क्लिक हो ही जाता है। नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, तो आप खुद अपना एक इंडेक्स बना लो फिर कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीजें यहाँ पे थी। जैसे हमने तो आईडीटी में दे दिया आपको, तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट तो उसका आप खुद अपना इंडेक्स बनाओ। जैसे लॉ है, अभी लॉ नहीं है, तो लॉ का अगर मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल से ही मैं तो कह रहा हूँ फटाफट पन्ने पलट लो कि डायरेक्टर में ये है, कुछ बेसिक चीजें तो पता ही ना अपन को, डायरेक्टर के बारे में ये है तो ये इस पेज पे दे रखा है, या किसी पर्टिकुलर फैकल्टी की अगर लॉ की बुक हो तो उसको देख लो अगर ट्रस्ट वर्दी हो तो यही करो, आप खुद से अपना इंडेक्स बना लो, या तो नहीं भी बनाओ तो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे हमने आईडीटी का दे दिया तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, अभी कोई सा भी टॉपिक पूछा ना आईडीटी में, मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं, कुछ भी पूछे, भले ही आपको नहीं भी पता हो ना, तो भाई बुक में तो मिल ही जाएगा ना, बुक से बाहर कुछ नहीं होगा। अगर आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया है कौन सा टॉपिक है, तो आप 100% कर लोगे, क्योंकि बुक ही दे दी है, बुक से बाहर तो क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा, वो तो आप इजीली कर लोगे। हो सकता है कि कई बार कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केस स्टडी में कन्वर्ट करके दे दे, तो अगर आपने 2-3 बार रिवीजन किया है तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में फीड हो जाएगा कि कहाँ पे दे रखा है, कहाँ से अपन को उठाना है। सेम इन द केस ऑफ डीटी, तो 40-45 नंबर का काम तो बेयर मिनिमम इस सब्जेक्ट से हो ही जाएगा। फिर आता है आपका एफआर और एएफएम और लॉ ऑडिट, यहाँ पे टोटल 125 मार्क का पेपर आएगा। यहाँ से आपको, अब आप क्या करना, अगर सपोज करो, देखो प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए तो दिक्कत है ही जिनका एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप बहुत पहले हो चुका, अभी इंडियस हमको पता ही नहीं है क्या है इंडियस में, जिनका पहले हो गया। अब भाई यही तो टेक्निकल प्रॉब्लम है सब्जेक्ट के अंदर, इंस्टीट्यूट को भी पता है कि इन्होंने कर दिया कचरा, अभी गड़बड़ी है सब्जेक्ट, है ना। अभी इंस्टीट्यूट को भी जितनी केस स्टडीज अभी तक बनानी थी उतनी बनी नहीं, 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं तो भी नहीं बन पा रही, वो कंटेंट आप मिल नहीं पा रहा जो मिलना चाहिए। तो आप तो ये करो कि अगर आपका ग्रुप 2 ही है ना, तो ग्रुप 1 के एक बार देख के चले जाना कि भाई इस सब्जेक्ट के अंदर कौन सी फैकल्टी ने कौन सी फैकल्टी की बुक आपको रेफर करनी है और क्या क्या दे रखा है। स्पेशली मैं बताऊं, जो थ्योरी के सब्जेक्ट है ना, जैसे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, उनमें नंबर स्कोर करना आसान है। सीधा टॉपिक देखना है आपको कि भाई ऑडिटर रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन, कुछ भी मतलब जो भी टॉपिक दे रखा हो वो आपको उठाना है कि भाई वुमेन, वो आता ना एक वुमेन डायरेक्टर वाला, इंडिपेंडेंट, कुछ भी, बेसिकली डायरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस है। तो पूरा लॉ ऑडिट आप एक बार में पन्ने पलट लेना कि कोई कौन सी चीज कहाँ पे दे रखी है आपको, जिस भी फैकल्टी की आपने अपने पढ़ते टाइम बुक रेफर करी थी, अगर आपका ग्रुप 1 एक आध साल पहले हुआ होगा तो वो बुक रेफर करना आप, नहीं तो मॉड्यूल देख लेना, अगर किसी की भी बुक नहीं है आपके पास तो मॉड्यूल देख लेना। तो एक बार खुद आइडेंटिफाई करके जाना, इस उम्मीद में मत रहना 100% की कोई डिक्टो केस स्टडी आ जाएगी और किसी की बुक ले जाके मैच कर लेंगे एडिट, आ भी सकती है, पर कोई भरोसा नहीं है इनका, कोई भरोसा नहीं है। तो ये क्या करेंगे, मॉड्यूल से मेरे को जहां तक लगता है
कोई भी मॉड्यूल से ही केस स्टडी, जो लोग केस स्टडी बना रहे हैं ना, उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप मॉड्यूल को ही रेफर करो, किसी फैकल्टी की बुक को रेफर मत करना, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो मॉड्यूल से क्या करें उन लोगों ने, कोई ये पैरा यहाँ से उठाया, ये पैरा यहाँ से उठाया, डायरेक्टर लिया, चलो जीएसटी में डायरेक्टर कहाँ पे है, कंट्रोल F किया, डायरेक्टर डाला, भाई जीएसटी में 5 जगह डायरेक्टर है, अच्छा टैक्स में डीटी में कहाँ पर है, अच्छा ऑडिट में कहाँ पर है, उठाया, तो अब आपको भी यही करना है। तो वो लोग ऐसे मॉड्यूल से उठा उठा के डाल देंगे। तो अगर हमको नॉलेज ही है, ऐसे कोई बहुत ऐसा नहीं है ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स केस स्टडी आ गई, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई अपनी किताब में कहाँ पर है, उस रेलिवेंट जो भी सब्जेक्ट है ना उसमें कहाँ पर है, बस अगर आपने ये चीज कैच कर ली ना तो काम खत्म हो गया। आईडीटी में आपने ये चीज कैच कर ली, सपोज करो आपसे पूछा कि भाई मनी चेंजिंग के बारे में कुछ पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लियर आ गया भाई चलो इस पेज नंबर पे, बस बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है डीटी आईडीटी की। जो लोग खाली ग्रुप 1 वाले हैं तो उनको भी क्लियर हो जाएगा भाई मनी चेंजिंग का, फटाफट से प्रोविजन पढ़ लिया, अभी सीए फाइनल में आ गए, एक ग्रुप निकाले हुए हैं या दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ना कि प्रोविजन पढ़ के आंसर तो लिख ही सकते हैं। वो तो हमको याद नहीं होता, दिक्कत वो है सिलेबस ज्यादा है, बाकी किताब सामने तो इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। तो ये तो पता होगी कौन सी चीज किताब में कहाँ है। तो अगर आपने जितने भी सब्जेक्ट्स है ना उसका आप बेसिक चीजें आपको आइडिया रहनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ पर है। जिनका खाली ग्रुप 2 है तो डीटी आईडीटी के बारे में तो पता होना ही होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट का भी एक बार देख के चले जाना। तो अगर आपको ये चीज आइडेंटिफाई कर ली ना आपने कि कौन से टॉपिक कौन सी जगह पर है, तो आप 100% क्रैक कर लोगे। हो सकता है रिपीटेटिव केस स्टडी आए, क्योंकि पहली बार है तो इनकी हालत थोड़ी ऐसी है, पहली बार में हो सकता है रिपीटेटिव दे दें, पर सिर्फ इसी विश्वास में मत जाना कि रिपीटेटिव केस स्टडीज आएंगी। तो अपनी बुक्स पहले सोर्स आइडेंटिफाई कर लो कि भाई आईडीटी के लिए ये बुक लेनी है, इसके लिए ये बुक लेके जानी है, सोर्स आइडेंटिफाई कर लो और फिर उस रेस्पेक्टिव बुक को या तो आप लेके जाओ। और बाकी आईबीएस हवा में ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप भी की प्रिपरेशन खराब है, पूरे इंडिया की यही हालत है। तो इंस्टीट्यूट को भी पता है क्या हालत है। तो अभी हवा में नंबर आएंगे, ये सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों की रैंक के खराब करेगा। ठीक है, ये ऐसे ही पेपर नंबर 6 पहले करता था, इलेक्टिव, कोई इलेक्टिव कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, अभी भी ये रैंक खराब करने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, और जिनका एक ही ग्रुप है उनके लिए तो और भी सरदर्द है ये। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप जो एग्जिस्टिंग पढ़ रहे हो वो पढ़ो, बस आपको ये एक बार इंश्योर कर लो कि कौन सा टॉपिक किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कहाँ पे दे रखा है, बस जिसकी भी बुक आप रेफर करते हो। ठीक है, जिसकी भी बुक आपको रिलायबल लगती है, कौन सा टॉपिक कहाँ पे दे रखा है, अगर आप ये चीज एक बार इंश्योर कर लोगे तो आईपीएस निकल जाएगा। बस इतनी ही मेहनत करनी है आपको, इतनी ही मेहनत करनी है, बस और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो आईबीएस के बारे में ज्यादा परेशान मत हो, क्या होगा कैसे होगा, जो होगा सबके साथ होगा, आप इकलौते नहीं हो। बट एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि भाई ऑनलाइन गेमिंग का प्रोविजन कौन से पेज पे दे रखा है। तो ऑनलाइन गेमिंग कहाँ कहाँ पर है, वैल्यूएशन में पेज नंबर 7.5 पर है, और कहीं पे ऑनलाइन गेमिंग दिखेगा तो वो यहाँ पर है, हर जगह आपको। तो ये पूरा डिटेल इंडेक्स है, आईडीटी में तो इसके बाहर आपको कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना कर लो मोर देन सफिशिएंट है। टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच।